नमन तुम्हें है नारी महान, तुमसे ही यह सजा जहान। हिम्मत हौसले की मूरत, संघर्षों की अमिट सूरत। झांसी की रानी तेग चलाए, इंदिरा सी दृढ़ता दिखाए। कल्पना सी उड़ती नभ में, मेरी कौम सी दमखम रखे जब में। सीमा पर बन दुर्गा गर्जे, शिक्षा की लो बनकर बरसे। द्रौपदी मुर्मू का धैर्य अपार, संविधान की वो रखे लाज। चंद्रयान को छूने वाली, हर कठिनाई को जीतने वाली, सहनशीलता की हो पहचान, फिर भी न रहे अब बलिदान। अबला नहीं सबला कहलाए, अपने हक को खुद ही पाए। चलो मनाए नारी दिवस, सम्मान करे उसका हर दिवस। जो दुनिया को रोशन करती, हर मोड़ पे विजय हासिल करती। नमन तुम्हें है नारी महान, तुमसे ही यह सजा जहान। आज सिटी न्यूज के दर्शकों को हम ऐसी प्रतिभाशाली महिला से रूबरू कराने जा रहे हैं जिन्होंने भारत के मध्य प्रदेश से आकर महाराष्ट्र में मुकाम कमाया। विशेष बात यह है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मास्टर एथलेटिक्स एशियनशिप चैंपियनशिप के अंदर नाम रोशन किया। इस परतवाड़ा नगरी का नाम रोशन किया, जिले का नहीं, इस देश का नाम रोशन किया। हमारे साथ है सुंदराबाई गोपाल स्वामी हाई स्कूल की पूर्व प्राचार्य ममता महेंद्र सांगोड़े। उनसे हम जानेंगे किस प्रकार से उनके जीवन का सफर रहा। मैं सिटी न्यूज में आपका स्वागत करता हूँ। क्या कहेंगे मैडम कि किस प्रकार से आपका जीवन का सफर रहा, क्या आपका परिचय है, मैं पहले जानना। धन्यवाद सर। मेरा परिचय, मैं ममता महेंद्र सांगोड़े और मेरी आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप एट भिलाई। मेरी स्कूली शिक्षा पूरी भिलाई में हुई है और मुझे खेलने की रुचि थी, तो मैंने 9th से बास्केटबॉल या एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया। एंड व्हेन आई वाज इन क्लास 10th and 11th, I represented nationals at two places, one at Hyderabad and one at Guwahati. And हैदराबाद नेशनल्स जब इट वाज ओपन नेशनल्स, और वहाँ पे पीटी उषा भी हमारे साथ ग्राउंड पे खेलने आए थे। शी वाज इन एथलेटिक्स एंड आई वाज इन बास्केटबॉल गेम। बस इसके बाद एमए किया मैंने भिलाई में। उसके बाद मेरा यूनिवर्सिटी सिलेक्शन हुआ था अमृतसर में, बट मैं जा नहीं सकी क्योंकि तब मैरिजेबल एज रहती है और पेरेंट्स अलाउ नहीं करते। फ्रॉम उसके बाद मैंने स्टॉप कर दिया। मैडम, which family belong of Madhya Pradesh? You belong that family. You are coming from Amroti. मेरे ग्रैंडफादर, ही वाज द फर्स्ट एसपी ऑफ भिलाई। उनकी सेवा महाराष्ट्र गवर्नमेंट से एमपी गवर्नमेंट में लोन पे ली थी। एंड तभी, और माय फादर, ही इज केमिकल इंजीनियर and he is merit student, and he was retired as director of sales, Steel Authority of India Limited। और वहीं पे हमारी पढ़ाई हुई। और मेरे चाचा जो डॉक्टर प्रकाश धवड़, ही वॉज द फर्स्ट फिजिशियन ऑफ अमरावती, उनके कारण मेरी शादी यहाँ पे हुई है डॉक्टर सांगोलेन से। क्या कहेंगी मैडम कि जिस प्रकार से आप जब 11th में थी, 11th के अंदर से आप बास्केटबॉल खेलती थी, और आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपका जो सफर रहा वो कैसा रहा? देखिए, टैलेंट्स और स्किल जो अपने अपने में इनबिल्ट रहते हैं, वो तो कभी अपन भूल नहीं सकते। तो शादी के बाद मैंने कभी पार्टिसिपेट नहीं किया कोई भी स्पोर्ट्स में, बट मैं रेगुलर योगा करती हूँ। और हमारे जो योगा सर है सावरकर सर, वो रेगुलर योगा क्लासेस लेते हैं, उसके कारण मैं फिट हूँ। बाघा माता में हमारे योगा क्लासेस होते हैं। बिकॉज ऑफ योगा आई एम वेरी फिट। और सफ़र के बारे में पूछेंगे आप तो मैंने तो 1992 में मैंने सुंदराबाई ज्वाइन किया। उसके पहले भी मैंने सर्विस की है, शिवाजी सीनियर कॉलेज में की है, बीकॉम के क्लासेस लेती थी मैं। और उसके बाद डॉक्टर साहब की ट्रांसफ़र अमरावती हुई, तो वीएमबी में मैंने जॉब किया है 2-3 साल। वहाँ पे मैंने, फिर उसके बाद डॉक्टर साहब की ट्रांसफ़र परतवाड़ा हुई, तो यहाँ पे भी मेरे को जॉब का ऑफर आया। मीन्स मैं ये कहना चाहूँगी कि रिगार्डिंग जॉब आई एम वेरी लकी। मेरे को घर बैठे-बैठे बुलाया, मीन्स जॉब के लिए ऑफर्स आए। और उसके बाद मैंने
जॉब किया 92 1992 से लेके 2021 सितंबर तक मैंने जॉब किया एंड विद फुल डेडिकेशन विद फुल डिवोशन आई फॉरगॉट दैट आई एम स्पोर्ट्समैन बट वो जो है अपने गुण वो दिख के आते हैं कि जैसे डिसिप्लिन हर चीज में जैसे मेरे पास एडमिनिस्ट्रेशन का चार्ज आया था लास्ट लास्ट 5-6 इयर्स तो वो सब राउंड मारना सबको डिसिप्लिन में रखना दैट आई डिड वेरी वेल एंड हमारे जो अध्यक्ष थे दादा साहेब तोंडगांवकर he always appreciated my academics and skills and talented I really I'm fortunate to have such an president to work under him I'm really fortunate मैडम जिस प्रकार से आपने शिक्षा ली मध्य प्रदेश से आके महाराष्ट्र के अंदर विविध महाविद्यालयों के अंदर आपने पढ़ाया अच्छे आपके हाथ के नीचे कई सारे विद्यार्थियों का ये हुआ आपके खुद के बच्चे जो किस स्थान पर पहुंचे और क्या कर रहे मुझे एक बेटा है और मैंने उसके हाँ। तरफ पूरा ध्यान दिया है उसके पढ़ाई के तरफ उसके ग्रोथ के तरफ हर चीज के तरफ एंड हिज बेसिकली वो होशियार था ही पर उसने उसे जो हासिल करना था उसने वो हासिल किया ही डिड एमबीबीएस देन एमएस ऑप्थल में एंड ही इज द बेस्ट रेटिना सर्जन इन दिस टाउन ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि डॉक्टर महेंद्र सांगोड़े और सौभाग्यवती ममता महेंद्र सांगोड़े इनके पुत्र जो है वे जिले के सबसे बड़े नेत्र शल्य चिकित्सक है और रेटिना के ऑपरेशन जो उन्होंने किए वो आज तक के अचलपुर के इतिहास के अंदर किसी शल्य चिकित्सक ने नहीं किए हैं मैडम एक मेरा प्रश्न है कि विश्व महिला दिवस मनाया जाता है आज जिस प्रकार से महिलाओं का सशक्तिकरण हो चुका है महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है आप खुद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलने गई थी और किस प्रकार की आपको आज सफलता मिली मुझे सफलता मैंने कोई भी अपॉर्चुनिटीज वॉट एवर अपॉर्चुनिटीज केम टू मी मैंने वो छोड़ी नहीं है अपने अपन सोचते हैं ना अपन पोस्टपोन करते हैं कि आज नहीं करेंगे कल करेंगे सो टुमारो नेवर कम्स जो आया है वो करना राइट नाउ वी मस्ट डू इसलिए मैं आगे बढ़ती गई और मेरे को सब लेडीज को यही बोलना है कि जो संधि है जो सिचुएशन है डोंट क्राई है ना ये क्यों हुआ ये कैसे हुआ ये सोचते नहीं रहना बट वी मस्ट वर्क ऑन इट एंड जो सिचुएशन उसको एक्सेप्ट करना एंड वी मस्ट गो अहेड क्या कहेंगे मैडम आज जिस प्रकार से समाज के अंदर हर क्षेत्र में महिलाएं प्रगति कर रही है लेकिन आज जिस प्रकार से पहले संयुक्त परिवार की परंपराएं हुआ करती दादा दादी नाना नानी मामा मौसी ये सब चीजें जो है वो कहीं ना कहीं दूर होती जा रही है इस पर क्या कहोगे आप न्यूक्लियर फैमिली का की अभी फैशन ही हो गई है पर जॉइंट फैमिली इन द सेंस कि अब बेटा है बहू है सास ससुर है तो जैसे सास ससुर घर पे है तो बहू बेटा निश्चिंत होकर काम कर सकते हैं क्योंकि उनके बच्चों की देखभाल दादा और दादी काफी अच्छे से कर सकते हैं जो अपन जो अपन अपने बच्चों को नहीं दे पाए वो दादा दादी को लगता है कि अपन अपने पोते पोती को दे सके क्या कहेंगे विश्व महिला दिवस पर आज महिलाओं के लिए आज आप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस देश इस भारत का नाम रोशन कर चुकी है और जो इस क्षेत्र के अंदर प्रगति कर रही है स्पोर्ट में महिलाएं काफी कम होती है लेकिन जो क्षेत्र में है वो भी आज आगे बढ़ रही है आपने भी आज परतवाड़ा का गौरव बढ़ाया है मैं महिलाओं को और विशेषकर लड़कियों को जो एडोलसेंट एज के हैं कॉलेज के हैं अपन देखते हैं हर किसी के हाथ में मोबाइल है पर मोबाइल का मिसयूज नहीं करने को होना उन्होंने उसमें क्या अच्छा है वो लेने को होना और अपन अपनी जगह अगर अपन मैथोलॉजी देखेंगे पुरातन काल में जाएंगे तो वहां देखेंगे सत्यवती सत्यवान सावित्री की स्टोरी है सावित्री में भी इतनी एबिलिटी थी कि उन्होंने अपने प्राण पति के प्राण वापस मांगे तो इतनी क्षमता स्त्री में है और और दूसरा ये भी बताना चाहूंगी कि हर किसी ने अपनी लक्ष्मण रेखा आग के रखना चाहिए लिमिट्स वी मस्ट नॉट क्रॉस द लिमिट्स एक लिमिट में रहा नहीं लिमिट में नहीं रहे तो राक्षस है बाहर लक्ष्मण रेखा का सीता का क्या हुआ लक्ष्मण रेखा क्रॉस की वहां रावण खड़ा ही था तो ये सब फिलोसॉफी जो है ये आज किस नारी ने लड़कियों ने किस तरह रहना चाहिए किस लिमिट में रहना चाहिए वो सिखाती है अपन को इन सब से अपन को काफी सीखने को मिलता है वी हैव लॉट ऑफ पावर सब है ताकत है एनर्जी है नॉलेज है बट एवरीथिंग लुक्स गुड इन इट्स लिमिट सो यही मैं कहना चाहूंगी
अपने पेरेंट्स का सुनो, जो अनुभव से बताते हैं वो भी सुनना चाहिए, और अपने नॉलेज का प्रॉपर यूज करना चाहिए। यू शुड बी मॉडर्न, मॉडर्न नॉट बाय क्लोथ्स बट बाय नॉलेज। यू शुड बी मॉडर्न। देश भर में क्या हो रहा है उसका ज्ञान अपन ने बढ़ाना चाहिए, न कि अपने अंग प्रदर्शन करके अपन अपना ज्ञान नहीं बढ़ा सकते हैं। यही सीख मैं सब स्त्रियों को देना चाहूंगी। हमारे साथ थी सौभाग्यवती ममता महेंद्र सांगोड़े, जो मध्य प्रदेश की अपने परिवार की, जिन्होंने अपने माता पिता का नाम रोशन किया, ऐसी बिटिया, और जहां पर आई डॉक्टर महेंद्र सांगोड़े इनकी अर्धांगिनी पत्नी बन के यहाँ नाम रोशन किया। यहाँ उनके बेटे जो है वो रेटिना के बहुत बड़े यहाँ के डॉक्टर बने, माँ बन के अपना कर्तव्य निभाया, और सुंदराबाई गोपाल स्वामी हाई स्कूल के अंदर एक गुरु बन के सभी को शिक्षा दीक्षा देने का उन्होंने कार्य किया। और आज भी उनका ये संदेश है विश्व महिला दिवस पर, किस प्रकार से महिलाएं अपने आप को सुरक्षित रख के इस सामाजिक क्षेत्र के अंदर प्रगति कर सकती है, अपने अंदर छुपी प्रतिभाओं को बाहर निकाल कर एक मंच पर जाके अपने आप को सफल बना सकती है। और इसी प्रकार से आप भी डॉक्टर ममता महेंद्र सांगोड़े हमारे साथ है, और उनके अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंचने पर सिटी न्यूज की टीम की ओर से हम उनको बधाई देते हैं और विश्व महिला दिवस की भी शुभकामना देते हैं।